नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी कथाकार दामोदर माव जी की कहानी गणपति की कृपा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गणपति की कृपा। सुनिए, पत्नी ने आवाज दी। सुन रहे हैं ना? गणेश चतुर्थी पास आ रही है। घर में कुछ करना भी है या नहीं? उसने पूछा। क्या करना चाहती हो? मन की उद्विग्नता को जबान पर लाए बिना मैंने पूछा। ये क्या बात हुई? मुझे कोई शौक नहीं है नई नई चीजें बनाने का, लेकिन जो आएंगे उनके लिए और कुछ नहीं तो कम से कम नेवरी तो बनानी ही पड़ेगी ना। नेवरी गणेश चतुर्थी के समय बनाई जाने वाली गुजिया जैसी मिठाई होती है। अपनी अस्वस्थता छिपाते हुए ऊपरी मन से मैंने कहा, ठीक है, जो करना जरूरी है उसे किए बिना कैसे रहेंगे, लेकिन अभी भी कुछ दिन बचे हैं ना, कल देख लेंगे। मन में छिपाए रखी चिंता को जबान पर आने नहीं दिया, लेकिन आंखों ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे करीब आकर कमीज की बाजुओं पर हाथ रखते हुए पत्नी ने कहा, ये क्या? देखा है आंखें कितनी धंस चुकी हैं। यूं ही हर बात को दिल से लगा लेने की आपकी आदत है। क्या मैं हालात नहीं समझ रही? दरअसल मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन पत्नी की आंखें भर आईं। यह देखकर मैं अंदर से हिल गया। नहीं नहीं सावित्री, ऐसी बात नहीं। तुमने कोई गलती नहीं की। चतुर्थी पास आ रही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा ये हाल है, परिस्थिति के कारण। नहीं नहीं, मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए सावित्री ने अपनी सिसकी दबाई और भर्राई आवाज में कहने लगी, आप चिंता ना करें, भगवान हैं गणपति। और अगले शब्द सिसकी के साथ डूब गए। सावित्री भीतर चली गई और पैरों में जूते पहनकर मैं बरामदे में आ गया। बाहर बच्चे खेल रहे थे। बड़ा सुरेश पड़ोसी के घर से लाई हुई कहानियों की किताब पढ़ रहा था और बिमल जोर जोर से कविता का पाठ कर रही थी। बीच वाला बाबू निचली सीढ़ी पर बैठ ऊपर पेड़ पर बैठे हुए कौवे को ताकते हुए कह रहा था, कौवे कौवे, हमारे घर आएगा कोई तो बैठा रहे, आएगा नहीं तो हो जा फुर। कौवे ने क्षण भर गर्दन टेढ़ी करते हुए बाबू की ओर देखा और कांव कांव करते हुए पंख पसार कर उड़ गया। मुझे बस यूं ही बड़ा अच्छा लगा। 40 साल पहले मैं भी जब यही कहता था, तब किसी भी मेहमान का आ जाना मेरे लिए काफी हो जाता। लेकिन अब मेहमान के आने की बात सुनते ही डर लगता है। शर्म की बात है, लेकिन उतनी ही सच। मैं सीढ़ियां उतरकर बाबू के पास आ गया। उतरा हुआ चेहरा लिए बाबू कौवा जिस ओर उड़कर चला गया था उस दिशा में ताकता हुआ बैठा था। मैंने झुककर उसे चूम लिया और पढ़ाई करना कहा। मैं पीछे मुड़ा ही था कि बाबू ने मेरी कमीज खींची। बाबूजी, आज हमारे लिए पटाखे ले आएंगे ना? हाँ, बिल्कुल ले आऊंगा। मैंने सतही मुस्कान ओढ़ते हुए एक झूठ बोल डाला। और फुलझड़ियां भी? बाबू ने आंखें झपकाते हुए कहा। लाऊंगा। इतना कहने तक शायद विमल ने सुन लिया था। बाबूजी, मुझे भी चाहिए। हाँ, पहले ही बोल देती हूँ, मुझे पटाखे जलाना आता है। पगली, अरे जब सभी के लिए लाने वाला हूं तब तुम्हारे लिए लाए बिना कैसे रहूंगा? सबके लिए ले आऊंगा। चलो अब पढ़ाई में लग जाओ सब। इतना कहकर मैं चला गया। बाजार के पास ही कुष्टा मिला। कुष्टा ने कभी किसी को अच्छी खबर नहीं दी है। किसने किसको पीटा, किस बस्ती में झगड़े हुए, कौन कैसे मरा और किसने किसको ठगा, ऐसी ही खबरें। अरे शंकर, पता है ना, वह कोंडे बांध वाला जुआंव टेप बोल गया। अच्छा, ठीक है, पहले से ही बीमार चल रहा था ना वह। मैंने बोलने के लिए कुछ चाहिए इसलिए बोला, लेकिन कुष्टा बहुत कुछ कहना चाहता था। बीमार तो हाल ही में हुआ,
लेकिन मैं कह रहा हूं, सुन लो, उसे घर वालों ने ही खत्म किया है। मुझसे ऐसा कुछ सुना नहीं जाता। मैंने कहा, अरे क्यों भैया? सुनो सुनो, तुम झूठ समझकर ही सुन लेना। इस जुआओं को उसका बेटा और बहू चावल का मार तक नहीं देते थे। बाप को दाने दाने के लिए तरसाया उन्होंने। छी छी, कीड़े पड़ेंगे उन्हें। रात दिन की मार और खाली पेट, इसीलिए तो मर गया वह। अगर साबित कर दोगे कि मैंने जो कहा वह झूठ है, तो मेरे कान का टुकड़ा काट लेना और अपने मैले में फेंक देना। कुष्टा की इस तरह की बातें सुनने की मनह स्थिति में मैं नहीं था। मैंने जाने की तैयारी की तो कुष्टा ने मुझे रोकते हुए पूछा, शंकर, क्या यह सही है कि उस विष्णु की दुकान से तुमने सामान उधार लिया है? नहीं, वही बता रहा था। मुझे क्या पड़ी है, बस सोचा तुमसे पूछ लूं। गुस्से से मेरी आंखें लाल हो गईं। कुष्टा की कुहनी कसकर पकड़ते हुए मैंने पूछा, कुष्टा, तुम्हें विष्णु ने बताया? अगर वह नहीं बताता तो मुझ बेचारे को कैसे पता चल पाता? ये अच्छी बात कही तुमने। मैंने कुष्टा को वहीं छोड़ा, सीधे विष्णु की दुकान की राह पकड़ी। ऐसे नीचा दिखलाया जाना, ऐसा अपमान बर्दाश्त करना मेरी सहन शक्ति के बाहर की बात थी। भूखा रह लूंगा, लेकिन किसी के मुंह से छीछी नहीं सुनूंगा। विष्णु की दुकान पर पहुंचा तब मेरा अवतार देखने लायक था। विष्णु, क्या मैंने तुम्हारे पैसे डुबोए हैं? नहीं रे बाबा। क्यों? विष्णु अचरज से देख रहा था। फिर तुमने ऐसी बात क्यों फैलाई है? कुष्टा को क्यों बताया? इतने से पैसों के लिए मेरा अपमान कर गए तुम? विष्णु 12 घाट का पानी पी चुका था। वह पीछे नहीं हटा। ऊपर से जख्म पर नमक छिड़कते हुए बोला, अरे शंकर, जिन्हें मान अपमान की पड़ी होती है उन्हें उधार नहीं लेना चाहिए। मैंने किसी से झूठ नहीं कहा है, जो सच है वही कहा। उसके वे ठंडे शब्द मुझे आग में झुलसाने लगे। सीधे उठा और देसाई के घर चला गया। 200 नारियल के फल संभाल कर रखे हुए थे। उन्हें बेचने का निर्णय बना लिया। देसाई बाबू, नारियल के क्या दाम चल रहे हैं? कितने हैं? 200 ही हैं, लेकिन जल्दी नगद पैसे चाहिए। 120 रुपए हाथ में पड़ गए। विष्णु के 95 लौटा दिए और गुस्से में घर की ओर जाने लगा। इतनी देर तक मान अपमान की अनुभूति के बीच सब चिंताएं छिपकर बैठी हुई थीं। घर की राह पकड़ लेते ही वजन हटाने पर जैसे सब कागज उड़ने लग जाते हैं, वैसे ही सभी चिंताएं ऊपर आ गईं। पत्नी ने दूध का डिब्बा लाने के लिए कहा था। छोटा अब 1 साल का हो चला था। अब उसे 8 दिन के लिए एक डिब्बा लगना चाहिए था, लेकिन सावित्री जितना हो सके उतना लंबा खींच लेने की कोशिश करती है। पिछला डब्बा लाकर 15 दिन तो हो ही गए होंगे। परसों खत्म हो गया था। कल मैंने बताया था कि लाना भूल गया। अब ले जाना ही होगा। अगला पिछला कोई विचार न करते हुए पहले फार्मेसी में गया, डिब्बा ले लिया। उसके बाद मैंने फिर से घर की राह पकड़ ली। दरवाजे पर बाबू मेरा इंतजार करते हुए खड़ा था। दौड़कर आ गया। बाबूजी, मेरे पटाखे, फुलझड़ियां दे दीजिए मुझे। तुरंत मैंने उसे धीरे से दूर किया और उसकी भरी हुई आंखों को अनदेखा करते हुए मैं रसोई घर में चला गया। दूध का डिब्बा मेज पर रखा और मैं लकड़ी की चौकी पर बैठ गया। ये क्या? कहा था ना, छोटा डिब्बा महंगा पड़ता है और जल्दी खत्म हो जाता है। मैंने सावित्री की आंखों में देखते हुए कहा, छोटा डिब्बा लाने पर दूध जल्दी खत्म होता है और बड़ा लाने पर जेब जल्दी खत्म होती है। सावित्री ने एकदम मेरी तरफ देखा और फिर सिर घुमाकर वह चूल्हे की लकड़ियां ठीक करने लगी। चाय बनाकर कप मेरे सामने रखा और बोली, कल सुबह तक तो न्योरी बनानी ही पड़ेगी, लेकिन आपको ज्यादा खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। भगवान की दया से नारियल तो हैं ही। सावित्री जो बोल रही थी वह मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा था। किस मुंह से बताता इसे कि नारियल के फल बेच दिए हैं? वह बोलती जा रही थी। बाहर बाबू फूट फूट कर रो रहा था। पटाखे नहीं लाए थे इसलिए। पालने में छोटा ऊआ ऊआ कर रहा था। सावित्री मानो कलेजे को निचोड़ डाल रही थी। उनमें से 25 नारियल तो लग जाएंगे, वे अब निकाल लेते हैं।
आप सिर्फ शक्कर, गुड़, मैदा और गेहूं का आटा ले आना। चावल खत्म होने आए हैं, लेकिन राशन अभी तक नहीं आया है ना, उसे ले आते हैं। सावित्री अपनी तरह से किफायत से खर्च करने की ही बात कर रही थी, लेकिन उतना ही लाने में आज कम से कम 40 रुपयों की जरूरत थी। ऊपर से गणपति की मूर्ति लानी थी। मैंने जितनी हो सकती थी उतनी धीमी आवाज में पूछा, लेकिन सावित्री, इतनी सारी नेवरी, 25 नारियल, ये क्या? सावित्री ने बीच में ही मेरी बात तोड़ते हुए कहा, आपकी बहन को चतुर्थी की सौगात भेजनी है, भला बिना भेजे कैसे रह सकते हैं? क्या कहूं, मैं समझ नहीं पा रहा था। दिल कड़ा करते हुए मैंने कहा, सावित्री, सावित्री, हमारे पास अब नारियल नहीं बचे हैं, मैंने उन्हें बेच दिया। सावित्री वहीं धड़ाम से बैठ गई, आंखें फाड़ फाड़ कर सामने के चूल्हे की आग को खाली नजरों से देखती रह गई। मैं उठा और अंदर के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। चतुर्थी, सौगात, भगवान की मूरत, पटाखे, फुलझड़ियां, नेवरी, चावल, शक्कर, कैसे कैसे होगा सब? जेब में तो बस 20 रुपए बचे थे और सावित्री धीरे से हल्के कदमों से कमरे के अंदर आ गई। मेरे माथे पर, बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, भगवान है, विघ्नहर्ता गणपति देख लेंगे। सावित्री, भगवान नहीं है, ये शैतान का शासन है। भगवान होता तो हमारी ये हालत नहीं होती। बला टल जाए, ऐसी बातें मत करो, भगवान को बुरा लगेगा। रात भर नींद मेरी आंखों से दूर रही। मंच पर जिस तरह पात्र नाचते हैं, वैसे ही चतुर्थी, सौगात, मूर्ति, पटाखे, इन्हीं से संबंधित विचार मस्तिष्क में नाच रहे थे। विष्णु के पैसे लौटा जरूर दिए थे, लेकिन रिश्ता तोड़कर फिर से उसकी दुकान पर जाने की गुंजाइश नहीं बची थी। गांव कार की दुकान पर काम हो जाने की संभावना कम थी, लेकिन कहते हैं कि जरूरतमंद को अक्ल नहीं होती। मैंने जाकर देख आने का निर्णय लिया। क्या कहे, बुजुर्गों के पुण्य के चलते उसे देने की बुद्धि आई तो चतुर्थी की शोभा तो बनी रहेगी, लेकिन अगर नहीं दिया तो? यह विचार डरा रहा था। चतुर्थी तो आने से नहीं चूक सकती थी। यही चतुर्थी अगर अगले महीने आ जाती तो नारियल की अगली फसल पल्ले पड़ चुकी होती। सूतक वगैरह भी तो हो सकता है, फिर चतुर्थी का उत्सव नहीं मनाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का विचार करना मतलब पागलपन होगा। बीच में बाबू ने कोई सपना देखा, फुसफुसाने लगा, एकदम चिल्ला उठा, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। मुझे उस स्थिति में भी हंसी आ गई। बाबू बड़ी उत्सुकता से चतुर्थी का इंतजार कर रहा था और मैं उस चतुर्थी को मनाने से बचने का प्रयास कर रहा था। लेकिन चतुर्थी मनाने से भला कौन बच सकता है? सौगात भेजने से बच सकता है? नेवरी, पटाखे, कुछ नहीं छूटने वाला। सुबह दुकान की ओर जाते समय जी घबरा रहा था। किसी से भी अपनी बेइज्जती सहन न करने वाला मेरा स्वभाव था। कुछ ऐसा हो कि गांवकार मुझ पर उपकार कर डाले। सावित्री कह रही थी, गणपति देख लेगा, पता चल ही जाएगा। दुकान पहुंचने तक मेरे शरीर से ठंडा पसीना छूटने लगा था। दुकान पर ग्राहक जमा थे, एक के बाद एक जाने लगे। जब कोई नहीं होगा तब पूछ लूंगा, सोचते हुए मैं जरा रुका रहा। मेरे दिल की धड़धड़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। गला सूखा जा रहा था। गांवकार के एक जवाब पर मेरी चतुर्थी का भविष्य निर्भर था। थूक निगलते हुए मैं आगे बढ़ा। गांवकार बाबू, मन कड़ा करते हुए मैंने आवाज दी, अरे शंकर बाबू, तुम हो? इतनी देर से बाहर क्यों खड़े हो? क्या चाहिए था? मैंने बड़ी आशा से कहा, एक उपकार मांगने आया था मैं तुमसे। चतुर्थी के लिए थोड़े सामान की जरूरत थी। नारियल की फसल 22 दिन बाद आने वाली है। फल हाथ आते ही पैसे लौटा दूंगा। ना मत कहना, उपकार होगा। दया की याचना करने वाले शब्दों से मैंने विनती की। नाराज ना होना शंकर बाबू, हमारी स्थिति भी उधार देने जैसी नहीं है। मेरी आंखों के सामने चतुर्थी का उत्सव नाचने लगा। वह जो कह रहा था उसे सुनने के लिए न रुककर मैं बाहर चला गया।
कहते हैं विघ्न हरता है, सब देख लेगा। कहते हैं कि इसकी पूजा करनी चाहिए। पथराई आंखें लिए मैं बाहर आ गया। रास्ते पर पहुंच ही रहा था कि सामने से कुष्टा को आते हुए देखा। अब कम से कम इस समय तो मुझे वह अपनी नजरों के सामने नहीं चाहिए था, लेकिन उसने कहीं से मुझे देख लिया और अरे शंकर सुनो, कहता हुआ मेरे सामने आ धमका और पूछने लगा, तो फिर चतुर्थी का उत्सव मनाना रह गया ना तुम्हारा? वह क्या कह रहा है यह मेरी समझ में आने से पहले ही उसने आगे बताया, लगता है तुम्हें मालूम नहीं है। अरे तुम्हारी वह जायु आका आज तड़के मर गई। तुम्हारी बिरादरी वाली है ना, वैसे बूढ़ी थी। क्या मर गई? मतलब सूतक? मैंने भौचक्का होते हुए पूछा। पल भर में मुझे हल्का हल्का महसूस होने लगा। सूतक? पूरा 11 दिनों का। कुष्टा अपने अनुसार बुरी खबर ले आया था, लेकिन उसके मुंह से इतनी अच्छी खबर मैंने पहली बार सुनी थी। चतुर्थी का उत्सव, सौगात, न्यवरी, पटाखे एक एक करके भाग गए और मेरी चिंता खत्म हुई। जी खुश हो गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।